Assalamu alaikum dear students. This is तहमीना बतूल, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर फ्रॉम अलहम्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग भक्कर। आज हम लोगों ने हेल्थ असेसमेंट का सेकंड यूनिट स्टार्ट करना है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता क्या है। A systemic approach of using 5 senses applying different techniques to gather database to identify and manage health problems। यानी कि जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपनी 5 जो सेंसेस हैं 5 हिस्सों को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उनको यूज़ करके पेशेंट की हेल्थ के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि हम पेशेंट की जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको हेल्प करने का कोशिश करें। नेक्स्ट आता है पर्पज़ कि हमारे पास फ़िज़िकल एग्जामिनेशन का पर्पज़ क्या है, हम फ़िज़िकल एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है टू ऑब्टेन बेस लाइन डाटा अबाउट द क्लाइंट्स फंक्शनल एबिलिटीज़ कि क्लाइंट की हेल्थ के बारे में हमें बेस लाइन डाटा कलेक्ट करते हैं कि ये हमारे एक बेस लाइन डाटा है। तो फिर आगे जितनी भी प्रोग्रेस होती है, जो भी हम पेशेंट को केयर देते हैं, उसकी जो आउटकम्स आती हैं उसको हम कंपेयर करते हैं बेस लाइन डाटा के साथ ताकि हमें पता चले कि हमने जो केयर प्रोवाइड की है, जो इंटरवेंशंस की हैं, उन्होंने पेशेंट के उसके रिज़ल्ट में पेशेंट की जो हालत है वो पहले से बेहतर हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू सप्लीमेंट कंफर्म और रिफ्यूट डाटा ऑब्टेन्ड इन द नर्सिंग हिस्ट्री कि नर्सिंग हिस्ट्री में हमने डाटा जो कलेक्ट किया है फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम उस डाटा को कंफर्म करते हैं कि जो डाटा हेल्थ हिस्ट्री में हमने पेशेंट से जो हिस्ट्री ली थी उसमें जो जो बातें पेशेंट ने बताई थी अपनी सेहत के बारे में, क्या वो दुरुस्त हैं या वो नहीं है, या कोई चीज़ ऐसी रह गई है बताने वाली जो पेशेंट को उस टाइम नहीं बता पाया, वो आपको ऐड अप होती जाती हैं आपकी जो हिस्ट्री में। नेक्स्ट आता है टू ऑब्टेन डाटा दैट विल हेल्प इस्टेब्लिश नर्सिंग डायग्नोसिस एंड प्लान्स ऑफ केयर। अब फिज़िकल एग्जामिनेशन है, पेशेंट जब भी हमारे पास आता है तो पेशेंट का पहले चेकअप किया जाता है, उस चेकअप को ही हम फिज़िकल एग्जामिनेशन बोलते हैं बेसिकली। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जब आप चेकअप करके पेशेंट को एग्जामिन करके उसकी जो डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा की बेस पर आप डायग्नोस बनाते हैं कि ये जो है पेशेंट की प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को स्टेट कर लिया, लिख लिया, और वो उसकी क्या होगी डायग्नोज। और उसके डायग्नोज करने के बाद, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको प्लान बनाना है पेशेंट की केयर का, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं नर्सिंग केयर प्लान। वो प्लान बनाना होता है, उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं आउटकम्स को कि जो हमने पेशेंट को केयर दी है उसका क्या रिजल्ट आया। नेक्स्ट है टू एवेल्यूएट द फिजियोलॉजिक आउटकम्स ऑफ द हेल्थ केयर कि जो हमने पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड की है उसकी क्या आउटकम्स आई हैं, कि हमारी जो डिज़ायर्ड आउटकम थी, जो रिज़ल्ट हम चाह रहे थे वैसा रिज़ल्ट आया है या नहीं आया। नेक्स्ट आता है टू आइडेंटिफाई एरियाज़ ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। अब हमने देखना है कि पेशेंट को जब हमने पूरा असेस किया तो हमने ये जो है इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पर हमने पेशेंट को जो है वो हेल्थ प्रमोशन के बारे में बताने की ज़रूरत है, कहाँ पे डिजीज़ प्रिवेंशन की ज़रूरत है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन का, ये आपकी कम्युनिटी हेल्थ में आता है। नेक्स्ट आ जाता है यूजिंग द सेंसेस टू ऑब्जर्व क्लाइंट डाटा। हमने बात की फिज़िकल एग्जामिनेशन में कि हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके पेशेंट के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। तो अब वो 5 सेंसेस हमारी कहाँ कहाँ पर काम आ सकती हैं, ये आपको टेबल दिया हुआ है कि विजन है, हमारी जो सेंस ऑफ विजन है, देखने की जो हिस्सा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम पेशेंट को पूरा और जो है ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको देखते हैं कि उसकी जो है ओवरऑल अपीयरेंस आ जाती है उसकी, ठीक है, कि बॉडी साइज़ कैसा है, उसका वेट, उसकी पोस्चर आ जाता है पेशेंट का, ग्रूमिंग। इसके अलावा पेशेंट के जो है फेशियल एक्सप्रेशंस हम देख सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। अगर उसके अलावा स्किन आ जाती है, स्किन के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्किन का कलर कैसा है, स्किन के ऊपर कोई लीजन्स वगैरह तो नहीं है। और इसके अलावा जब पेशेंट चल के आ रहा है या बैठा है तो आप उसका पोस्चर देखते हैं, उसकी मूवमेंट्स देखते हैं कि इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो अपनी विजन की जो सेंस है उसको यूज़ करते हुए आप पेशेंट के बारे में बहुत सा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्मेल। स्मेल की सेंस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आप देखते हैं कि पेशेंट का कोई वुंड है या कोई लीजन्स वगैरह हैं तो उनमें से स्मेल तो नहीं आ रही, पेशेंट में से कोई अजीब सी स्मेल आ रही हो आपको, ठीक है। उसके बाद है हेयरिंग। हेयरिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है हमारी हेल्थ असेसमेंट में, जिससे आप जो है वो बहुत सारी साउंड सुन सकते हैं जिसमें हमारी ब्रेथ साउंड्स आ सकती हैं। इसके अलावा जो है आपकी जो है हार्ट साउंड्स होती हैं, क्रैकल्स, वीजेस, वो सारी रोंकाए, ये सारा कुछ जो है ना आपका ये हेयरिंग में आ जाता है। और इसके बाद है टच, कि टच करके आप किस तरह से पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आता है आपका कि जैसे टच करके आप पेशेंट की टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, ठीक है, मसल टोन चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं। तो ये जो है अपनी सेंस ऑफ टच को यूज़ करके हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं।
तो यहाँ तक हमने देखा कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन को हमने डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि जब हम 5 सेंसेस की बात करते हैं तो हम उनको किस तरह से यूज़ करके पेशेंट के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ द फिज़िकल एग्जामिनेशन, कि हमने कहा कि हमने पेशेंट को एग्जामिन करना है, पेशेंट का चेकअप करना है, हेड टू टो असेसमेंट है। तो हम असेसमेंट करने लगे हैं तो कोई हमारे पास असूल भी होंगे कि हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है, ये चीज़ें करनी है चेकअप करते हुए और ये चीज़ें नहीं करनी, या हम कह लें कि वो बातें जिनका हमने ख्याल रखना होता है पेशेंट को एग्जामिन करते हुए। सबसे पहले आ जाता है सेट द एग्जामिनेशन टेबल। ठीक है, सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन टेबल सेट करनी है जिसके ऊपर पेशेंट को आपने प्लेस करके उसको एग्जामिन करना है। तो टेबल की एक तो हाइट मेजर कर जो है एक उसका मैटर करती है कि आप जो है टेबल की हाइट इतनी होनी चाहिए कि जिसमें आप कंफर्टेबल होकर पेशेंट को एग्जामिन कर सकें। ऐसा ना हो कि पेशेंट को एग्जामिन टेबल बहुत नीचे को हो तो आप उसको एग्जामिन करते हुए आपकी जो है बैक के मसल्स जो है वो ना डिस्टर्ब ना हो, डैमेज ना हो जाए। उसके बाद आ जाता है एनवायरनमेंट, कि जिस एनवायरनमेंट में जिस रूम में आप पेशेंट को एग्जामिन करने वाले हैं वो भी उसका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन द स्टार्ट। जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, पेशेंट का एग्जामिन करते हैं या पेशेंट को मतलब हम कह लें कि IV लाइन पास करने लगे हैं, फोलिस करने लगे हैं, कुछ भी पेशेंट का हम काम जब करने लगते हैं तो हम सबसे पहले पेशेंट को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सेकंड नंबर पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या प्रोसीजर करने लगे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, कि क्या क्या हम करेंगे। आपको जैसे हम IV लाइन की बात करते हैं तो हम जाके पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि हम आपकी जो IV लाइन है, जो ब्रैनुला है वो ख़राब हो गया, हम इसको चेंज करने लगे हैं, नया लगाने वाले हैं क्योंकि पुराने वाला अब सही से काम नहीं कर रहा। तो आपको जो है थोड़ा सा दर्द होगा और 1 मिनट में आपकी जो है IV लाइन पास हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि पेशेंट की जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है, पेशेंट की जो है कंफर्टेबल हो जाता है, पेशेंट थोड़ा सा वो आपके एक तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, दूसरा पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है हेड टू टो अप्रोच, कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं कि आपने इवन हेड से स्टार्ट किया और टोज़ तक पूरी बॉडी को आपने एग्जामिन करना है। इसका मकसद ये होता है हेड टू टो एग्जामिनेशन का कि आप अगर रैंडमली असेस करने स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है बीच में कोई आपका सिस्टम या कोई बॉडी पार्ट जो है वो स्किप हो जाए, मिस हो जाए। तो हेड टू टो एग्जामिनेशन में ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो है वो पूरी बॉडी को कवर करते हैं, कोई पॉइंट, कोई जो है बॉडी पार्ट या कोई सिस्टम स्किप नहीं होता। स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, ये भी एक रूल है कि आप जब भी पेशेंट को एग्जामिन करने जाते हैं तो आप हमेशा पेशेंट के राइट साइड पर खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जब वार्ड में भी सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, कंसल्टेंट्स या रजिस्ट्रार वगैरह राउंड करने आते हैं पेशेंट को, तो वो हमेशा पेशेंट के राइट साइड पर खड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल टू देन इंटरनल, कि पहले आपने पेशेंट का जो है वो एक्सटर्नली असेस करनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उनको आपने एग्जामिन करना है, उसके बाद जो है इंटरनल बॉडी पार्ट्स की असेसमेंट की तरफ जाना है। उसके बाद आता है नॉर्मल टू अफेक्टेड एरिया, कि पहले जो नॉर्मल एरियाज़ हैं बॉडी के आपने उनको असेस करना है, उसके बाद जो है वो अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं, अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स हैं, उनको असेस करना है। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी सिमेट्री फ्रॉम बोथ साइड्स। इसके अलावा आपने जब एग्जामिन करते हैं पेशेंट को तो आपने दोनों साइडों पर सिमेट्री को देखना होता है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो दो दो की फॉर्म में हैं, पेयर्ड पार्ट्स हैं, उनको हमने मैच करना होता है, कंपेयर करना होता है दोनों साइड पे, कि दोनों साइड पे जो बॉडी पार्ट है या ऑर्गन है वो सेम है या उनमें दोनों साइड्स में कोई चेंजिंग तो नहीं है। ये हमारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपेयरिंग द क्लाइंट, कि एग्ज़ामिनेशन करनी है पेशेंट की, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन से पहले कुछ तैयारी होती है पेशेंट को किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी होनी होती है तो सर्जरी से पहले हम पेशेंट प्रिपेयर करते हैं ना सर्जरी के लिए, इसी तरह से एग्ज़ामिनेशन से पहले भी पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है। इसमें आ जाता है मोस्ट पीपल नीड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की कि पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है द नर्स शुड एक्सप्लेन व्हेन एंड वेयर द एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी कि एग्जामिनेशन कब होगा, कहाँ पर होगा, इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हम क्यों करने लगे, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, और एंड व्हाट विल हैपन, और इस एग्जामिनेशन के दौरान होगा क्या।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द नर्स असिस्ट द क्लाइंट एज नीडेड टू अनड्रेस एंड पुट ऑन अ गाउन। अब जो है पेशेंट को जब हम एग्जामिन करते हैं तो हम पेशेंट के जो कैजुअल क्लोथ होते हैं उनके बजाय हम वो हटा के पेशेंट को गाउन देते हैं और वो गाउन पहन लेते हैं। उससे क्या होता है गाउन में कि पेशेंट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जब हम असेस करते हैं तो उनको एक्सपोज करना ईजी होता है। तो इस ड्रेस चेंज करने में भी अगर पेशेंट को हेल्प की ज़रूरत हो तो नर्स जो है वो असिस्ट करती है। क्लाइंट्स शुड एम्प्टी देयर ब्लैडर्स बिफोर द एग्जामिनेशन। और इसके अलावा जिस तरह से सर्जरी से पहले हम कहते हैं कि पेशेंट का जो है ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, इसी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले भी पेशेंट का जो ब्लैडर है वो एम्प्टी होना चाहिए। पेशेंट को कहना है कि आप जो है वो यूरिनेट करके आएँ, ताकि इससे जो है वो पेशेंट का जो ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाता है एब्डोमिनल एरिया। Doing so helps them feel more relaxed and facilitate palpation of the abdomen and pubic area। एक तो पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, दूसरा पाल्पेशन जो है वो इजी हो जाती है, इजी असेसमेंट होती है। नेक्स्ट आता है प्रिपेयरिंग द एनवायरनमेंट, कि अब हमने बात की कि पेशेंट को प्रिपेयर कर लिया, एनवायरनमेंट भी प्रिपेयर करना है हमने। तो इसमें आता है द एनवायरनमेंट नीड्स टू बी वेल लाइटेड, कि जिस तरह से ये भी हमने पहले डिस्कस किया कि जिस एनवायरनमेंट में जिस रूम में पेशेंट को एग्जामिन करना है उसको भी हमने देखना है, उसको प्रिपेयर करना है। तो वेल लाइटेड होना चाहिए कि उस रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। द इक्विपमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर एफिशिएंट यूज़, और जिस तरह से आपने इक्विपमेंट यूज़ करना है, जो जो चीज़ें आपने एग्जामिनेशन के दौरान यूज़ करनी है उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस किया होना चाहिए कि पहले ये इक्विपमेंट यूज़ होना है, फिर उसके बाद ये चीज़, फिर उसके बाद ये चीज़। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम का जो है वेस्ट नहीं होता, कि रैंडमली अगर इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं तो क्या होगा, आप कभी इधर ढूंढेंगे कभी उधर ढूंढेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। नेक्स्ट आता है द रूम शुड बी वार्म इनफ टू बी कंफर्टेबल फॉर द क्लाइंट, कि रूम का जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए। ये ना हो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाए या गर्मी शुरू हो जाए, पेशेंट को स्वेटिंग शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडिंग प्राइवेसी इज़ इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट आता है कि आपने पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। जब तक आप प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करेंगे पेशेंट किस तरह से अपने आप को एक्सपोज होने दे सकता है। और जब अगर आप बगैर प्राइवेसी के पेशेंट को एक्सपोज कर भी देते हैं तो पेशेंट जो है वो रिलैक्स नहीं होता, पेशेंट बिल्कुल एंक्शियस रहता है, कंफर्टेबल नहीं होता पेशेंट। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग, कि पेशेंट को जब हम असेस करने लगते हैं तो डिफरेंट जो है वो बॉडी पोजीशंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को असेस करने के लिए। इसमें ज़्यादा कॉमन हमारे पास आ जाती हैं डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन है, ठीक है। इसके अलावा स्पाइन पोजीशन आ जाती है, सिटिंग पोजीशन है, और लिथॉटमी पोजीशन होती है, सिम्स पोजीशन होती है, और प्रोन पोजीशन। तो ये पोजीशंस आपको बताई हुई हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कौन सी पोजीशन में किस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स किस हालत में होते हैं। इसके अलावा एरियाज़ बताए हुए हैं कि सिटिंग पोजीशन में अगर पेशेंट है तो हम कौन से बॉडी पार्ट्स को असेस कर सकते हैं, लिथॉटमी पोजीशन है तो फिर हम कौन से बॉडी पार्ट्स को जो है एग्जामिन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं टेबल में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रेपिंग, कि पेशेंट को कवर करना। तो ड्रेप्स शुड बी अरेंज्ड सो दैट द एरिया टू बी असेस्ड इज़ एक्सपोज्ड एंड अदर बॉडी एरियाज आर कवर्ड। ड्रेपिंग का मकसद यही होता है कि जो पेशेंट का बॉडी एरिया आप असेस करने वाले हैं वो सिर्फ अनकवर हो और बाकी बॉडी जो है वो उस टाइम पे कवर होनी चाहिए। ये नहीं है कि पेशेंट को आपने असेस करना है, सपोज ब्रेस्ट का एग्जामिन करना है और आपने उसका पूरा जो है वो बॉडी जो है एक्सपोज करके रख दिया, तो ज़रूरत ही नहीं है। जब जिस पार्ट को आपने एग्जामिन करना है, जिसको असेस करने की ज़रूरत है, जिसके एक्सपोज होने की ज़रूरत है, सिर्फ उसको एक्सपोज होना चाहिए। Exposure of the body is frequently embarrassing to the clients. Drapes provide not only a degree of privacy but also warmth. ठीक है, एक तो हमने बात की कि प्राइवेसी आ जाती है ड्रेप्स के ज़रिए, और दूसरा पेशेंट को वार्मथ भी होती है। ऐसा है कि अगर आपने पेशेंट को फुली एक्सपोज कर दिया है तो उसको ठंड लगने का ख़तरा होता है, तो सिर्फ वही एरिया जो है वो एक्सपोज होना चाहिए और बाकी बॉडी एरिया कवर होना चाहिए ताकि पेशेंट को ठंड ना लग जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटेशन, कि आपने जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं वो आपने किस ऑर्डर में प्लेस करने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं और किस इंस्ट्रूमेंट को हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ऑल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ असेसमेंट शुड बी क्लीन। आप जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो ज़ाहिर है उसको क्लीन स्टरलाइज्ड होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ये ना हो कि आपने पेशेंट को जो है वो लिटाया हुआ एक्सपोज किया हुआ है और जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहा उस टाइम पे।
तो वो गुड वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और रेडिली एक्सेसिबल के ईजी अवेलेबल होने चाहिए वो आपके पास। इक्विपमेंट इज़ फ्रीक्वेंटली सेटअप ऑन ट्रेज रेडी फॉर यूज़। आप जो है वो नॉर्मली जैसे हम किडनी ट्रे होता है हमारा, या हमारे जो स्टील के ट्रेज नॉर्मली हमारे वार्ड्स में यूज़ हो रहे होते हैं, उन ट्रेज में आप इक्विपमेंट को अरेंज करके रखते हो प्रॉपर ऑर्डर में, और ताकि जो है वो आपको ईजीली अवेलेबल हो सकें। इक्विपमेंट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ग्लव्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। गाउन हो गया, उसके बाद स्फिग्मोमैनोमीटर है बीपी चेक करने के लिए, जिसको बीपी ऑपरेटस भी बोलते हैं। थर्मोमीटर हो गया टेम्परेचर चेक करने के लिए। वॉच होनी चाहिए आपके पास, जिससे आप पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकें। पेन रेटिंग स्केल्स आ जाते हैं आपके पास, जो है विजुअल स्केल्स होते हैं 1 to 10, या फिर इसके अलावा जो फेशियल एक्सप्रेशंस वाले स्केल्स होते हैं हम पेशेंट को देते हैं, और वो हमें बताता है कि उसको कितना पेन हो रहा है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स आ गए, मेजरिंग टेप, या जिसको हम आम ज़बान में इंची टेप बोलते हैं, वो होनी चाहिए डिफरेंट बॉडी एरियाज़ के, जैसे सरकमफेरेंस वगैरह मेजर करने के लिए। और स्किन मार्किंग पेन होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप जो है डिफरेंट स्किन के ऊपर एरियाज़ को या ऑर्गन्स को मार्क कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म स्केल होना चाहिए, एग्जामिनेशन लाइट होनी चाहिए, और मिरर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो हम आगे देख लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है फ्लैश लाइट या पेन लाइट होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है ऑफ्थेल्मोस्कोप है, जिसको हम जो है वो आँख का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको विजुअलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑटोस्कोप जो है हम कान के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है रिफ्लेक्स या परकशन हैमर बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए। उसके बाद ट्यूनिंग फोर्क आ जाता है, जिससे हम हेयरिंग चेक करते हैं पेशेंट की। और नेक्स्ट हमारे पास कॉटन एप्लीकेटर्स या कॉटन जो है वो बड्स आ जाते हैं। ग्लव्स हो गए हमारे पास, और टंग प्लेट्स या टंग डिप्रेसर आ जाते हैं। तो ये जो है बेसिकली बिल्कुल सिंपल सी हमारे पास थे इक्विपमेंट्स। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग और भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। ये इक्विपमेंट जो है वो एक जनरल हमने बता दिया कि ये चीज़ें तो हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है टेक्निक्स ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम 4 टेक्निक्स हैं, उनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।